सुप्रभात। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम विद्यादायिनी मां सरस्वती को पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन करेंगे। आदरणीय प्राचार्य महोदय, हम सभी पर मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे और हम सभी निरंतर ज्ञान प्राप्त करते रहें, शिक्षा प्राप्त करते रहें। शिक्षा निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। हम बचपन से लेकर हमेशा शिक्षा सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। म्यूट है। आदरणीय दंडाय सर से अनुरोध करूंगा कि सरस्वती वंदना प्रारंभ करें। पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले। दया कर दान विधाता हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। बहारो ज्ञान की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमारा धर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक जन बना देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जापिता करना, प्रभु हमको सिखा देना। दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना, दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु
हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हंसते गाते पढ़ने लिखने को हम तो चले, हाँ चले चले। धन्यवाद सर। माँ सरस्वती की प्रार्थना और माँ सरस्वती से हमें इतनी सद्बुद्धि, हमें ज्ञान दें कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। शिक्षा अपने आप में ही बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन कार्यक्रम को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले मैं आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुमति चाहूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान करें। जी सर। धन्यवाद सर। आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और हम कक्षा 1 क्लास 1 प्रवेश उत्सव बना रहे हैं। उससे पहले, शुरू करने से पहले मैं केंद्रीय विद्यालय और शिक्षा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। शिक्षा संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है सीखना और सिखाना। जीवन में सीखना और सिखाना दोनों ही हमारे लिए जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल हम सीखें, बल्कि हमें सीखना भी है और दूसरों को सिखाना भी है। ये शिक्षा के आगाज के लिए धमाकेदार शुरुआत। और सीखना और सिखाना हम बचपन से ही सीखते हैं और निरंतर सीखते रहते हैं, जीवन पर्यंत सीखते हैं। जब हम सीखेंगे और उसको दूसरों को सिखाएंगे, दूसरों में अपनी शिक्षा बांटेंगे, तभी उस शिक्षा का महत्व है। जैसे हम मुट्ठी खुली रखते हैं तो हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अपने अनुभवों, कानों को, नाक कान सब खुला रखना है, कानों को सुनना है। ऐसा नहीं है कि केवल सुनकर उस चीज का कोई इस्तेमाल नहीं करना, उसको यूज करना है। सुनने के बाद हमने जो सीखा है वो दूसरों को भी सिखाना है। और आप सभी केंद्रीय विद्यालय में आपका स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय जामई केंद्रीय विद्यालय संगठन की एक इकाई है और केंद्रीय विद्यालय संगठन विश्वव्यापी संस्था है। और यहाँ हम शिक्षा ना केवल शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक, हम यहाँ सामाजिक सांस्कृतिक और भारतीय एकता को बनाए रखने के लिए शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा हमें समाज में एक स्थान प्रदान करने के लिए बहुत आवश्यक है। बिना शिक्षा के मनुष्य का कोई अर्थ नहीं है या मनुष्य का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जब हम सीखेंगे और उसको एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, बांटेंगे अपनी शिक्षा, तो हम दूसरों को सिखाने के साथ साथ खुद भी सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कोई एक शिक्षक सब कुछ जानता है, उसको सभी चीजों का ज्ञान है, नहीं, ऐसा नहीं है। वह बच्चे से भी सीखता है और बच्चों को सिखाता भी है। इसलिए जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है। हमें सामाजिक जीवन हो या हमारा या पारिवारिक, जो तो शिक्षा के बिना हम कुछ भी संभव नहीं है हमारे लिए। और केंद्रीय विद्यालय संगठन या केंद्रीय विद्यालय आपको उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करता है और निरंतर आप इससे जुड़े रहें, सीखते रहें, और यह राष्ट्रीय एकता की भावना को भी जागृत करता है। ऐसे ही आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी अभिभावकों का, क्योंकि आपका बहुमूल्य समय है और आपने समय निकाला हमारे लिए, हमारे से जुड़ने के लिए। और आपके बच्चों का भी स्वागत है केंद्रीय विद्यालय में। बच्चे निरंतर सीखते रहें और शिक्षक आपको निरंतर सिखाने का प्रयास करता है और आपको भी निरंतर सीखना है और दूसरों को भी सिखाने का प्रयास करना है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके कक्षा अध्यापक श्री आशीष सर को आमंत्रित करता हूं कि वह बच्चों को संबोधित करें। धन्यवाद रावत सर। सभी को शुभ प्रभात। मैं आशीष कुमार मलिक, प्राथमिक शिक्षक केंद्रीय विद्यालय जामई परिवार की तरफ से आप सभी अभिभावकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 का एक कठिन दौर चल रहा है। इसमें आप विद्यालय में न आके ऑनलाइन माध्यम से ही आपकी पढ़ाई जारी है। आवाज नहीं जैसा कि कल मैंने एक्सेल शीट ग्रुप में सेंड की थी और उसके साथ एक सभी बच्चों की आईडी और पासवर्ड है।
ठीक है, सभी बच्चों की आईडी, जैसा कि उस एक्सेल शीट को आप लोग ओपन करेंगे, ठीक है, और उसके साथ एक पासवर्ड है, पासवर्ड की जगह आपको एक पासवर्ड ही फिल करना है। एक वीडियो सभी, जैसा कि एक वीडियो डाली थी कल बच्चों, उस वीडियो को सभी अभिभावक ध्यान से देख के जी शूट आईडी को आपको लॉगिन करना है। जैसे जीमेल पे हम एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, वैसा कि सभी बच्चों की एक आईडी दी गई है संगठन की तरफ से। उस आईडी जी शूट आईडी से ही आप सभी बच्चों की क्लासेस चालू होगी। ठीक है, अगर किसी अभिभावक को कोई परेशानी आए तो वो हमें कॉल कर सकता है। अगर उसके बाद भी आपका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप विद्यालय आ सकते हैं, हम आपके लिए हर समय के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्लास फर्स्ट में मैं मैथ्स और ईवीएस के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगा, और हिंदी और इंग्लिश भीम सिंह सर पढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशीष सर। जैसा कि सर ने बताया, आपकी कक्षाएं ऑनलाइन होंगी, क्योंकि कोविड-19 जो महामारी है, इस सिचुएशन में आप विद्यालय नहीं आ सकते। तो इस सिचुएशन में भी केंद्रीय विद्यालय आपको लगातार शिक्षा प्रदान कर रहा है ऑनलाइन माध्यम से। जी सूट, गूगल क्लासरूम, जैसे सर ने बताया, आपको लॉगिन करना है आईडी पासवर्ड से। उसके बाद जी सूट के माध्यम से आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करनी है। इस सिचुएशन में सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला, कई अनुभव हैं सभी के, अच्छे बुरे, लेकिन फिर भी केंद्रीय विद्यालय इस समय में पेंडेमिक की सिचुएशन में भी आपको निरंतर शिक्षा प्रदान कर रहा है। हम सभी बच्चे जुड़े रहें शिक्षा से, उनकी शिक्षा प्रभावित ना हो, इसलिए हम ऑनलाइन माध्यम से ही इस समय शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और एक अच्छा अनुभव है सभी के लिए, सीखने का अच्छा मौका है। हम सभी ने सीखा है कैसे ऑनलाइन पढ़ाना है या पढ़ना है, हम सभी निरंतर सीखते रहते हैं। तो अब जब ऐसी परिस्थिति आई कि आप विद्यालय नहीं आ सकते, तो इस परिस्थिति से भी बचने के लिए हमने कुछ नया सीखा कि ऑनलाइन माध्यम से कैसे पढ़ना है या पढ़ाना है। तो यह सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। हम इस सिचुएशन में भी सीख रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं। और अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, आपको विद्यालय आप नहीं आ सकते तो विद्यालय से परिचित करवाने के लिए आपको वर्चुअल टूर कराया जाएगा विद्यालय का। आप इसको स्कूल ऑनलाइन दिखाया जाएगा, अभी आप देख सकते हैं विद्यालय और महसूस कर सकते हैं। आप सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे केंद्रीय विद्यालय से जुड़ने के लिए, और एक व्यापक संस्था है। आइए हम केंद्रीय विद्यालय को देखते हैं। अपना वर्चुअल टूर है आपके लिए, आप वर्चुअल देखेंगे विद्यालय को। आदरणीय धनराज सर। नमस्कार सर, स्वागत है श्रीमान आपका केंद्रीय विद्यालय जामई में। और चलिए अब हम अपने विद्यालय के विभिन्न कक्षों का, जहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं, आइए चलते हैं अब कक्षाओं की ओर। जैसे ये हमारी पहली कक्षा है, कक्षा पहली के बच्चे यहाँ पर अध्ययन करते हैं और ये विभिन्न गतिविधियाँ जो संचालित की जाती हैं, जिसमें ये विभिन्न TLMs के माध्यम से बच्चे अपनी कक्षा गतिविधियों से अवगत होते हैं और सीखते हैं। ये कक्षाएं भी अपने आप में मिस कर रही हैं कहीं ना कहीं बच्चों को, आप देख रहे हैं, क्योंकि उन बच्चों के बिना सूना है सब कुछ, विद्यालय विद्यालय नहीं लग रहा। और यही काम है कि ये त्रासदी, ये बीमारी जल्दी खत्म हो और हमारे बच्चे पुनः हमारे साथ हों। इसी तरह से हमारी विभिन्न कक्षाएं भी हैं श्रीमान। ये बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था है, जहाँ उन्हें शुद्ध शीतल पेयजल यहाँ पर मिलता है, इसका इस्तेमाल बच्चे करते हैं। और साथों साथ पानी को बचाया कैसे जाए, उसका मिसयूज ना किया जाए, इस भावना से भी बच्चे अवगत होकर के इसका पूरा ध्यान रखते हैं हमारे बच्चे। हमारे बच्चों का टॉयलेट है श्रीमान, जहाँ पर बच्चे स्वच्छता का ध्यान रखकर परिकल्पना को लेते हुए इसका इस्तेमाल करते हैं। और
साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है और इस तरह से बच्चे यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न जो भी प्रिकॉशंस है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। और ये हमारा कॉरिडोर है विद्यालय का श्रीमान, जहाँ से बच्चे अपना आना जाना यहाँ से सुचारू रूप से करते हैं। और ये दिव्यांग बच्चों के लिए रैंप बना हुआ है, जहाँ से बच्चे आसानी से कोई गाड़ी के माध्यम से अपना आ रहा है या उनकी ट्राईसाइकिल वगैरह है तो वो यहाँ से आसानी से प्रवेश कर सकता है इस द्वार से भी। और बाकी बच्चों के लिए दूसरा द्वार भी है। तो इस तरह से हमारे विद्यालय की व्यवस्था है श्रीमान जी। हमारे विद्यालय का चिकित्सा कक्ष, मेडिकल रूम, और ये मेडिकल रूम है जहाँ पर बच्चों को यदि इस विद्यालय में किसी तरह की असुविधा होती है या उनका स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो उनके आराम के लिए एक छोटा सा बेड भी है और फर्स्ट एड की विभिन्न सामग्रियाँ जो उन्हें प्रदान की जाती है, चोट लग जाए या कुछ हो जाए तो इससे संबंधित। और बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जाती है फर्स्ट एड की। जैसे हमारे स्काउट गाइड के बच्चे हैं वो इसमें हमारे धनराज सर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से और सैलजा मैडम उन्हें दक्ष बनाती हैं ताकि वो इसका उपयोग करें और इसका इस्तेमाल किया जाए। ये हमारे विद्यालय का संगीत कक्ष है जहाँ पर बच्चे माँ सरस्वती की आराधना करते हुए संगीत की कक्षाएं संचालित करते हैं और जिसमें हमारे अजय मिश्रा सर संगीत शिक्षक विभिन्न वाद्य यंत्रों की शिक्षा देते हैं और ये विभिन्न वाद्य यंत्र जिनका कि बच्चे संचालन करना सीखते हैं और अपनी कक्षाएं लगाने से ये हमारा PA सिस्टम है जो इस्तेमाल होता है और बच्चे इसका उपयोग करते हैं। तो ये म्यूजिक रूम श्रीमान जी, ये है हमारे विद्यालय का स्टाफ रूम, शिक्षक कक्ष, जहाँ पर शिक्षक करके अपने समय का सदुपयोग करके अपने कार्य संपूर्ण करते हैं। ये इस तरह से हमारे विद्यालय का स्टाफ रूम है। चलिए आगे। और सर ये है हमारे विद्यालय का ग्रीनरी एरिया जहाँ पर बच्चों ने एक छोटी सी वाटिका यहाँ पर डेवलप की है, देख सकते हैं। ये अच्छे अच्छे फूल यहाँ पर बच्चों ने और स्काउट गाइड की विभिन्न गतिविधियाँ और स्वच्छ भारत स्वस्थ बच्चे विभिन्न परिकल्पनाओं ये वाटिका यहाँ पर बनाई हुई है जहाँ पर विभिन्न तरह के पेड़ पौधे आप देख सकते हैं लगाए हुए हैं। और ये बहुत आनंदित करता है ये बच्चों को अपने वो जब फ्री समय में भी बीच में समय निकाल करके आकर के पानी देना, सफाई करना, ये हमारे विद्यालय का प्लेग्राउंड, ये खेल का मैदान जहाँ बच्चे, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी अपनी विभिन्न खेल गतिविधियों के माध्यम से यहाँ पर अपने आप को स्वस्थ रखने की और स्वस्थ भारत स्वस्थ बच्चे की जो परिकल्पना है शासन की उसके अनुरूप गतिविधियाँ यहाँ पर पूर्ण करते हैं। और शिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न तरह के खेल यहाँ पर बच्चे खेलते हैं। ये हमारा प्लेग्राउंड है महोदय। चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे विद्यालय का कंप्यूटर कक्ष है, कंप्यूटर लैब, जिसमें विभिन्न हम अपने संगठन के अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये सिस्टम प्रदान किया ताकि हमारे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा आसानी से और सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए हम तहे दिल से हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय और सभी बच्चों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, अपने वरिष्ठ कार्यालय रीजनल ऑफिस का भी और हमारे उच्च अधिकारियों का भी। और ये हमारा कंप्यूटर लैब है केंद्रीय विद्यालय जामुई का। ये हमारे प्राचार्य महोदय का कक्ष है श्रीमान जी, प्राचार्य कक्ष, प्राचार्य महोदय। और आने वाले जो भी आगंतुक हैं वो यहाँ पर बैठकर सर से विद्यालय से संबंधित, बच्चों से संबंधित यदि कोई समस्या है, कोई बात है, यहाँ पर डिस्कशन भी करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त करते हैं। और सर यहाँ से बच्चों के हर गतिविधियों पर अपनी नज़र रख सकते हैं। ये हमारे विद्यालय का कार्यालय ऑफिस, जहाँ से विभिन्न गतिविधियाँ जो भी ऑफिस से संबंधित है वो संचालित की जाती हैं। ये कार्यालय है श्रीमान हमारा, जहाँ पर कार्यालय से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं। आइए मिलते हैं हमारे कार्यालय सहायक श्री अमित कुमार जी से। ये हमारे नमस्कार सर। और ये कार्यालय केंद्रीय विद्यालय जामुई का। ठीक। और श्रीमान जी ये है हमारे प्राइमरी कक्षाओं के संसाधन की कुछ सामग्रियाँ जो इस कक्ष में समाहित करके रखी जाती है ताकि उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराएं और इस कमरे में बैठ करके विभिन्न गतिविधियां संचालित TLM से संबंधित और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर पूर्ण कराएं।
और श्रीमान जी, ये है हमारे विद्यालय का असेंबली ग्राउंड, जहाँ पर जब विद्यार्थी आते हैं तो यहाँ पर मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट कराई जाती है। सुबह की प्रार्थना सभा यहाँ आयोजित कराई जाती है। इस मैदान में बच्चे खड़े होकर के और विभिन्न गतिविधियाँ यहाँ पर उसमें भाग लेते हैं। और इस तरह से ये हमारे विद्यालय का असेंबली ग्राउंड है। इसी प्रांगण में हमारे पास यहाँ पर ये बैडमिंटन कोर्ट उपलब्ध है, जहाँ पर बच्चे अपने गेम्स पीरियड के दौरान और अन्य समय में यहाँ पर बैडमिंटन भी खेलते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। तो इस तरह से ये हमारे विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों से संबंधित कक्ष और प्रांगण और विभिन्न चीज़ें थी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ प्राचार्य महोदय के पास। बहुत बहुत धन्यवाद नामदेव सर एवं दंडाय सर, आपने हमें विद्यालय वर्चुअल टूर करवाया, विद्यालय के बारे में बताया। अब मैं आदरणीय डॉक्टर हरिओम सर से अनुरोध करूंगा, जो हमारे विद्यालय के पुस्तकालय अध्यक्ष एवं प्रवेश प्रभारी हैं, वो आपके सामने अपने विचार रखें, आपको संबोधित करें। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम सभी अभिभावकों एवं मेरे प्रिय बच्चों का स्वागत करते हैं इस प्रवेश उत्सव में। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि इस साल भी हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का प्रवेश कक्षा प्रथम के लिए हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिक्षा एक प्रकार विद्यालय में एक शिक्षा दी जाती है, दूसरी शिक्षा उसके माँ बाप के द्वारा दी जाती है। तो प्रथम शिक्षक अगर वास्तविकता में माने तो बच्चे के माँ बाप ही होते हैं, जो उनको चलना, हर चीज, व्यवहारिक ज्ञान, हर चीज सिखाते हैं। दूसरी जो सब्जेक्टिव ज्ञान होता है वो हमारे विद्यालय में दिया जाता है, तो वो हम लोग देते हैं। यहाँ पर हमारे शिक्षकों के द्वारा आपके बच्चों को दिया जाएगा। किसी ने सच ही कहा कि एक अच्छी शिक्षा के लिए, एक अच्छी शिक्षा एक बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। यानी कि मतलब अगर किसी व्यक्ति को अपना भविष्य बेहतर बनाना है तो एक अच्छी शिक्षा लेना बहुत जरूरी है। और उसके लिए शिक्षा विद्यार्थियों को, बच्चों को, किसी भी व्यक्ति को एक शब्द बनाती है जो आगे चलकर उसके बेहतर भविष्य का निर्माण करती है। अगर आपको किसी चीज को बदलना है, कहते एक बहुत अच्छा कोटेशन किसी ने दिया था कि अगर दुनिया को बदलना है तो इंसान को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। शिक्षा ही वो हथियार है जिसके द्वारा हम दुनिया को बदल सकते हैं। तो कहने के लिए कि आज आप सभी कक्षा 1 में प्रवेश पा रहे हैं, उम्मीद और इस आशा के साथ कि आप अपने आपके भविष्य का एक अच्छा से निर्माण रूप दे सकें, जिसके लिए हमारे जितने भी अध्यापक गण हैं वो अब बेहतर से बेहतर आप लोगों के साथ सहयोग कोऑपरेट करके आपको एजुकेट करेंगे और आगे आपके अच्छे भविष्य के लिए आगे कामना करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों को अच्छी बातें बताई। और शिक्षा से संबंधित हम विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसको फिर हम उसको समाज में जाकर अप्लाई करते हैं। जब हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं तभी तो हम समाज के साथ अच्छे से जुड़ पाते हैं। शिक्षा हमें समाज से जोड़ने का काम करती है। और नई शिक्षा जो नीति आई है, अब उसमें बच्चों को क्या करना है, खेल खेल में सीखना है और नए नए तरीकों से सीखना है। बच्चा, उसके पास कोई तरीका है, वो अपने शिक्षक को बताएगा, टीचर को बताएगा, फिर हम उसको सभी बच्चों के साथ उसको शेयर करेंगे, सभी बच्चों को बताएंगे। ठीक है, और इसी तरह हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए देवेंद्र सर को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आपको संबोधित करें, आपके बारे में अपने विचार रखें। धन्यवाद राम सर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि डॉक्टर हरिओम सर ने बताया कि बेहतर शिक्षा ही बेहतर भविष्य की नींव है। शास्त्रों में भी शिक्षा को गुप्त धन कहा गया है। इसे ना कोई चुरा सकता है, ना इसे कोई बेच सकता है। और संस्कृत में एक श्लोक आता है कि विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम पात्रता धर्मापनोति धनात् धर्मा तथा सुखम। अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन और धन से धर्म और सुख। ये संपूर्ण चीजें हमें केवल विद्या से प्राप्त होती है। इसलिए विद्या ही हमारा सर्वोत्तम आभूषण है। इसलिए सभी बच्चे अच्छे से मन लगाकर पढ़ें। कोई भी समस्या हो तो केंद्रीय विद्यालय के सभी शिक्षक आपके लिए हमेशा मौजूद हैं, उपलब्ध हैं। आप कभी भी किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देवेंद्र सर।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी अभिभावकों से को आमंत्रित करता हूं कि वो अपने विचार रखें एक एक करके। हाँ, यदि कोई अभिभावक अपने विचार रखना चाहते हैं तो आप अपने विचार रख सकते हैं। सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने विचार रखें। शीला दुर्वे मैडम, शीला दुर्वे मैडम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो कृपया अपने माइक को अनम्यूट करें। आदरणीय अभिभावक, आप अपने विचार या सुझाव रखना चाहें आप रख सकते हैं। कुछ आपसे अनुरोध है कि अपने विचार रखिए। सर आवाज नहीं आ रही है। निशांत, निशांत बेटा माइक अनम्यूट कीजिए। जितने भी अभिभावकगण हैं, मैं एक एक करके सबको नाम बताता हूँ। अगर वो अपने कोई भी विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो कृपया करके वो व्यक्त कर सकते हैं। मैं नाम लेता हूँ एक एक करके, तो प्लीज अपने अपने सबसे पहले आदि नामरे पेरेंट्स से अनुरोध है कि वो अपने विचार व्यक्त करें। हाँ सर नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। सर बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा आपका प्रेस उत्सव कार्यक्रम। निश्चित ही आपने बहुत भली भांति संचालित किया और जो विद्यालय का टूर है जिससे बच्चे परिचित हो पाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जो ये सर हम लोगों के जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, बस ये आप लोगों के सानिध्य में है। उम्मीद है और आशा है कि निश्चित ही केंद्रीय विद्यालय जामई में अध्ययन करके ये बच्चा अपना उज्जवल भविष्य का निर्माण कर पाएंगे और आप लोगों का प्यार और सहयोग आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। यही उम्मीद और यही अपेक्षा है सर आप लोगों से। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने विचार रखे। यदि कोई बच्चा अपनी प्रस्तुति देना चाहता है, कोई कविता गायन या कहानी या कोई भी प्रस्तुति आप देना चाहो, सभी प्यारे बच्चों कोई ना कोई कविता या कहानी या कोई गाना आपको याद होगा तो उनको ही आप गा सकते हैं। हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। आप कोई कविता या गाना गाना चाहते हो या कोई भी प्रस्तुति आप? उत्कर्ष यादव। उत्कर्ष यादव जी सर। बेटा आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ तो बेटा आप कोई कहानी या कविता या कोई गाना आप गाना चाहते हो? जी सर। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर
Our father was so like a diamond in the sky. Thank you, sir. Hello, sir. Hello, sir. Hello. बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। ओके, गुड मॉर्निंग बेटा। आदि आप सुनाना चाहते हो? आदि ओके, वन बाय वन टेक बेटा। क्या नाम? अर्पियान, म्यूट योर माइक। आदि बेटा आप सुना रहे हो? ओके बेटा सुनाइए। सुनाइए बेटा आदि। जोर से सुनाओ। बाबा ब्लेक से बोल। Baba bless you, तैयारी नहीं करते रखी यार। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। ओके, वेरी गुड। अथर्व। हाँ बेटा से अर्पियान, जस्ट अ मिनट। अथर्व। ओके बेटा आप सुनाइए। हाँ। मुझे सर मैं म्यूजिक सीखूंगा। सर गुड मॉर्निंग सर। मैंने यस बेटा प्रशांत आप सुनाओ। निशांत। ओके, वन बाय वन। मॉर्निंग ओके सर। निशांत। माय नेम इज सुमति मालवी। Johnny is Papa eating sugar. ओके बेटा। Telling lies. No, Papa. Open your mouth. Ha ha ha. ओके, वेरी गुड बेटा। Good morning, sir. My name is Anuj. हाँ बहुत अच्छे बेटा। ओके, वेलकम बेटा। तो अब आपको क्या करना है, आप कोई सॉन्ग गाते हो या डांस करते हो तो आप एक वीडियो बनाइए और आशीष सर को आपको भेजना है। या हाँ बेटा सक्षम। प्रभात। मेरा नाम सक्षम है। मैं आपके सामने एक कविता सक्षम। सुनाइए बेटा। सभी प्यारे बच्चों, अब आप अपने कोई डांस करते हो या आप गायन करते हो, गाना गाते हो, सॉन्ग, तो आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसको सेंड कीजिए। ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद अब मैं अभिभावकों को आमंत्रित करना चाहता हूं तो वो अपने विचार रखें। अभिभावक। आप सभी से अनुरोध है, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए और अभिभावकों से विशेष अनुरोध है, विनम्र अनुरोध है कि आप अपने विचार रखें। धन्यवाद सर। Being a parent, I am definitely today feeling very fortunate that my
son is got the admission in केंद्रीय विद्यालय सर. So मेरा बच्चा भी इतना उत्साहित था, सभी पेरेंट्स होंगे आज अपने बच्चों का प्रवेश उत्सव देख करके, क्योंकि जो पहला दिन होता फर्स्ट डे एट स्कूल निश्चित ही कौतूहल से भरा होता है. तो ये केंद्रीय विद्यालय जामई निश्चित ही और उनके शिक्षक साथी प्राचार्य महोदय धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने इस मोमेंट को भी, जबकि बच्चे घर में हैं, उस उत्साह को बरकरार रखा. और बच्चे, क्योंकि मैं सुबह से भी देख रहा था कि हमारा सक्षम उत्साहित था कि मेरी लिंक जनरेट हो गई है, आज मेरा प्रवेश उत्सव है, मतलब वेलकम किया जाएगा, टीचर्स से मुलाकात होगी, स्कूल देखने मिलेगा. और ये सारे कौतूहल मतलब आपने ऑटोमेटिक हमें घर बैठे उपलब्ध करा दिए सारे बच्चों को. तो सर बहुत अच्छा प्रयास और बहुत सराहनीय कार्य किया है केंद्रीय विद्यालय जामुई ने. और बच्चे भी मतलब सब अपने दोस्तों को देख पाए, सुन पाए, और अभी सारे लोगों को तो बहुत अच्छा लगा सर ये प्रवेश उत्सव. और निश्चित ही भाग्यशाली हैं हमारे सभी बच्चे जिनका केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हुआ है. और निश्चित ही सर केंद्रीय विद्यालय की ऐसी टीम है कि वो हमेशा हर तरह से हमारे बच्चों तक पहुंच रहती है. और जैसा आज ही हमने देखा, बहुत सारे बच्चों को अवसर मिलता है विभिन्न माध्यमों से, तो ये अवसर मिलते हैं बच्चों को आगे आने का, अपनी प्रतिभा निखारने का. तो बहुत बहुत धन्यवाद सर एक बार फिर से केंद्रीय विद्यालय जामई का, सभी शिक्षकों का और सारे बच्चों. एक बार पुनः सभी को बधाई कि उनका प्रवेश जो विद्यालय में हुआ है. सभी का वेलकम है केंद्रीय विद्यालय जामई में. और जो भी गतिविधियां हैं अलग अलग, उन सबसे परिचित कराने के लिए, जानकारी देने के लिए शिक्षक साथी और सभी उपलब्ध है. धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सर. बोलूं थैंक यू सर. धन्यवाद नामदेव सर. आप सभी को बताना चाहता हूं कि नामदेव सर हमारे यहाँ के एक सम्मानित शिक्षक हैं. समय समय पर हम सभी शिक्षकों को मार्गदर्शन देते रहते हैं. तो और हमारा सौभाग्य है कि आपका बच्चा भी हमारे स्कूल में पढ़ रहा है. और हम निश्चय ही आप सभी को आशा देते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हम हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद सर. आप कोई अभिभावक अपने विचार और रखना चाहें, आप अपने विचार रख सकते हैं. हेलो सर, नमस्कार. जी सर नमस्कार. सर केंद्रीय विद्यालय जुन्नारदेव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने कोरोना के संकट के समय में और सारे बच्चों को ये प्रवेश उत्सव के लिए जो कार्यक्रम रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आशा करता हूं कि हमेशा आप लोगों का सहयोग बच्चों को ऐसा ही मिलते रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद सर. जी धन्यवाद सर. पार्थ सर आपको एक पोयम सुनाना चाह रहा था. जी सर. बहुत अच्छे बेटा. चलो आप सभी अपनी क्लास देखने के लिए उत्साहित होंगे. चलो अब आपको आपकी क्लास दिखाई जाती है, आप अपनी क्लास देखिए. आपको आपकी क्लास कैसी लगी? बहुत अच्छी. बहुत अच्छे बेटा. चलो बहुत अच्छे. ओके अब आप सभी माइक म्यूट कर लीजिए. बहुत अच्छी है. अच्छी क्लास लगी, सब बहुत मजा आया. ओके माइक म्यूट कर लीजिए आप सभी. हमें आदरणीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वो आए और आपको आशीर्वचन प्रदान करें. आदरणीय प्राचार्य महोदय.
आपसे अनुरोध है, आइए और बच्चों को अपना आशीर्वचन प्रदान करें। धन्यवाद सर। यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित अध्यापकगण, हमारे प्यारे बच्चे और उनके साथ घर से जुड़े हुए सम्मानित अभिभावकगण, आप सभी का केंद्रीय विद्यालय जामई के कक्षा 1 के प्रवेश उत्सव में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप केंद्रीय विद्यालय जामई में आपने अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का एडमिशन करवाया और हमें ये मौका दिया केंद्रीय विद्यालय को कि हम आपके बच्चे की शिक्षा का ध्यान रख सकें। तो जैसा कि सभी सर लोगों ने आपको बता दिया कि केंद्रीय विद्यालय एक उत्कृष्ट संस्था है और जो कि पूरे देश में 1250 से अधिक स्कूल केंद्रीय विद्यालय के हैं और शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है। हम एक ब्रांड हैं और जो भी भारत सरकार और केंद्रीय विद्यालय शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो भी नियम हैं उनसे हम कटिबद्ध हैं और हम शिक्षा को और बेहतर से बेहतर करने के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इसी तारतम्य में मैं कुछ जोड़ना चाहूँगा, जैसे कि कल आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्र को संबोधित किया था और उसमें भी आपने जैसा देखा कि सबसे ज़्यादा महत्व, सबसे ज़्यादा जोर नई शिक्षा नीति में प्रारंभिक शिक्षा पे है और प्रारंभिक शिक्षा में भी फंडामेंटल न्यूमरेसी और लिटरेसी, यानी बच्चे को लिखने पढ़ने, अपनी मातृभाषा में लिखने पढ़ने का ज्ञान हो सके और मैथ्स का जोड़ने घटाने जो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो सकते हैं वो हो सके। तो उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और कटिबद्ध रहेंगे और आपका सहयोग भी अपेक्षित रहेगा। तो इसमें आप सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि एक तो अपने जो बच्चे चूंकि कोरोना काल में घर पे ही हैं तो आपका उनकी पढ़ाई में सहयोग बहुत ही वांछनीय है। आप देखें बच्चा कितना सीख पा रहा है, ऑनलाइन क्लासेस में वो हमेशा जुड़ रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे छोटे हैं, आपको उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि बेटा ऑनलाइन कैसे क्लासेस अटेंड करते हैं और क्या क्या इसके तरीके हैं। माइक म्यूट रखना है, सर की बात सुननी है और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको कैसे करके रोज के रोज जो होमवर्क है उसको करें और सबमिट करें। बहुत ज़्यादा होमवर्क पे जोर नहीं रहता है, एक्टिविटीज़ करिए। आप अपने इनोवेटिव थिंकिंग जो भी है, आपका जो सीखने की जो रुचि है और क्षमता है वो उसको विकसित करिए। नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा रखिए, जिज्ञासु बनिए, ऐसे गुण अपने अंदर डेवलप करिए ताकि आपका एक सर्वांगीण विकास हो सके। यही केंद्रीय विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है कि हमारे नौनिहालों का, हमारे बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो सके। ये हम इस आशा से हम अपने यहाँ का जो करिकुलम है, जो सिलेबस है, इसको हम चलाते हैं। दूसरा, प्रवेश के समय सभी बच्चे हम जानना चाहते हैं, तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ अपने एक्टिविटीज करना जानते हैं। कोई पोएम जानता है, कोई डांस अच्छा कर लेता है, कोई गाना अच्छा गा लेता है, कोई ड्राइंग अच्छी कर लेता है, कोई एम्ब्रॉयडरी अच्छे कर लेता है। सभी हमारे बच्चों में, सब में कोई ना कोई कला, कोई ना कोई टैलेंट है। हमारा और आपका दायित्व है कि हम उस टैलेंट को, उस कला को निखारें और सहयोग दें। तो मेरा सभी अभिभावकों से विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को के अंदर जो भी ऐसी कलात्मक प्रतिभाएं या और जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उनको निखारें, उनका एक छोटा सा वीडियो बनाएं और आपके कक्षा शिक्षक श्रीमान आशीष सर हैं, उनके पास भेजें ताकि हम आकलन कर सकें और रिकॉर्ड में ले सकें कि आपके बच्चे के लिए के अंदर क्या प्रतिभा है और उस प्रतिभा के अनुसार हम भी कार्य कर सकें ताकि उसका और अच्छे से अच्छा निखार हो सके। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो ऑनलाइन कक्षाएं हैं
तो उसके लिए टाइम टेबल ग्रुप में शेयर कर दिया है। आप उस टाइम टेबल के अनुसार आपकी मंडे से कक्षाएं लगेंगी। तो आप सभी लोग G Suite ID के माध्यम से, उसका लिंक सर ने बता दिया था आपको, कैसे शेयर किया गया है वो आपको बता दिया गया है। फिर भी अगर कोई समस्या लगे तो आप निसंकोच फोन करके बात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं और कैसे उसको ज्वाइन करना है। कई बच्चे मैं देख रहा हूँ कि उसी से ज्वाइन करे हैं, बहुत अच्छे बच्चों। और जिन बच्चों को नहीं ज्वाइन कर पाए हैं वो सीख लेंगे कैसे क्या करना है। तो आप मोबाइल के माध्यम से भी, लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो आपके पास, तो उसके माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और इन कक्षाओं में आपकी उपस्थिति 100% उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। जैसे कि एग्जाम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ साइकिल टेस्ट होते हैं, जिससे कि हर मंथ में आपका क्या ग्रोथ हुई है वो चीज, उस चीज का आकलन किया जाता है। तो और जो भी नियम या जो भी केंद्रीय विद्यालय में तरीका है वो समय समय पर आपको आपके शिक्षक आपको अवगत कराते रहेंगे। तो बस आपने आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्या आरंभ करना था। आपकी विद्या आरंभ है और विद्यार्थी तो खैर मनुष्य आजीवन रहता है, लेकिन एक फॉर्मल आपका एक प्रवेश उत्सव करने का विचार था, ताकि आप सभी हमसे जुड़ सके, हमसे मिल सके, हमारे विचार सुन सके और हम आपके विचार सुन सके, और सभी बच्चे स्कूल को वर्चुअली ऑनलाइन माध्यम से ही सही देख सके और आप भी चीजों को समझ सके। तो ये चीजें आपने अपने जो साथ सहपाठी हैं उनको भी आज सुना होगा, देखा होगा। आपने अपने साथ के पेरेंट्स को भी देखा है, आपने अपने स्कूल के टीचरों को भी देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक अच्छा लगा होगा। हमने इसलिए स्कूल का एक आपको विजिट भी कराया कि स्कूल कैसा दिखता है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी इस कोरोना महामारी से हम सभी बच्चों को, हम सभी लोगों को, इस पूरे विश्व को, देश को निजात मिल सके, ताकि पुनः आपकी कहकहाट से, आपके शोरगुल से, आपकी प्रेजेंस से, आपके आगमन से हमारा विद्यालय पुनः रोशन हो सके, पुनः ये स्कूल एक विद्यालय हो सके। तो ऐसी मेरी आशा है, ईश्वर से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी आपका आगमन विद्यालय में हो। इसके साथ मैं अपने यहाँ मौजूद हमारे जितने भी शिक्षक साथी हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम को आयोजित किया और आप सभी लोगों से बात करने का मुझे भी एक अवसर दिया, और आपकी बात सुनने का मुझे अपनी बात कहने का भी एक अवसर दिया। और अंत में मैं हमारे साथ यहाँ जुड़े सभी प्यारे बच्चे जितने भी हैं उन सबको बहुत शुभाशीष देता हूँ और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि वो आगे भविष्य में बहुत उज्जवल उनका भविष्य रहे, बहुत अच्छे से वो विद्या अर्जन करें, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, अपनी एक जो सर्वांगीण विकास की जो एक कल्पना है केंद्रीय विद्यालय संगठन की उसको पूर्ण कर सके, अपने विद्यालय का, अपने परिवार का, अपने देश का नाम रोशन कर सके। और सारे सम्मानित अभिभावकगण जो भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। और आशा करता हूं कि आपका सहयोग भविष्य में भी हमें ऐसे ही मिलता रहेगा और हमारे इस विद्या आरंभ कार्यक्रम में और आपके बच्चों की शिक्षा में आपका सहयोग परस्पर बना रहेगा। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और हमें अपना सहयोग प्रदान करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोगों का, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करने के लिए दंडाय सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। आपसे अनुरोध है सर। आदरणीय दंडाय सर। धन्यवाद सर। आदरणीय महोदय हरिओम सर जो प्रवेश प्रभारी हैं, मलिक सर आप सभी बच्चों के लेकर आज पहली कक्षा में लाइव उपस्थित हैं आप सभी बच्चे, उनके कक्षा देवेंद्र सिंह और
प्यारे बच्चों और प्रिय अभिभावक, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका वेलकम है केंद्रीय विद्यालय जामई इस उद्यान में। के बच्चे हैं और हमेशा हम ये देखते हैं कि स्कूल के साथ हमारा एक आत्मिक संबंध जुड़ा होता है, एक लगाव जुड़ जाता है स्कूल के साथ। हमें स्कूल की बिल्डिंग, हमारे स्कूल के साथी, दोस्त, ये सब बहुत याद आते हैं। हम चाहेंगे बहुत जल्दी आप सबने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, जिसमें आपने समय दिया के लिए मैं आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने विश्वास जताया, अपने बच्चों का इस विद्यालय में प्रवेश करवाया है, तो हम आपकी आशा के अनुरूप और उम्मीदों के अनुरूप आपके बच्चे के भविष्य को उज्जवल बनाने में जितना प्रयास हमारा हो सकेगा, हम सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भरसक प्रयास करेंगे। आप सभी अभिभावकों का आभार और सभी बच्चों को भी शुभाशीष। प्रिंसिपल सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी अपने कीमती समय से निकाल करके कुछ समय बच्चों के लिए दिया। सभी अध्यापकों का और इस कार्यक्रम में के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो सभी लोग जिन्होंने इसको सफल बनाया, आप सभी लोग इसके लिए आभार के पात्र हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार पुनः आप सभी अभिभावकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। 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 आप बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ज्वाइन मीटिंग खत्म हो गई। थैंक यू सर। नहीं आ रही। बाय बाय, टाटा, बाय बाय। Bye. Have a nice day. Bye bye. Good night. Namaste. Thank you. Bye bye sir. Good night sir. Thank you sir. Bye bye sir. थैंक यू। बाय बाय सर जी। जी लगाने की आवाज